नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। पार्ट 2 सेशन 22 से 25 का बीए बीएससी बीकॉम सभी का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है। तो अब रहेगा आपको पार्ट 2 रिजल्ट का इंतज़ार। तो पार्ट 2 रिजल्ट 2024 डेट या फिर पार्ट 2 का रिजल्ट कब आएगा, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है, क्योंकि सबका एग्ज़ाम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। चाहे थ्योरी कहिए चाहे प्रैक्टिकल कहिए, प्रैक्टिकल थ्योरी से पहले ही ले लिया गया था। तो सारा एग्ज़ाम मिला जुला के अब ख़त्म हो चुका है। 13 जुलाई तक जो है वो लास्ट सब्सिडरी पेपर था, सारा का पेपर जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब सबको रहेगा रिजल्ट का इंतज़ार, रिजल्ट कब तक आएगा, पार्ट 2 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए, इस जानकारी को देने के लिए हम लोग चलेंगे परीक्षा कैलेंडर के ऊपर, उसके हिसाब से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपको जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो रिजल्ट कितना जल्दी आ सकता है, कब तक आ सकता है, यही सारा चीज़ जो है वो उसी कैलेंडर के हिसाब से, परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है और इतना जल्दी आ भी नहीं सकता है। तो एक आइडिया लेने के लिए, और उससे पहले ये बता दें कि अगर आप लोगों का पार्ट 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो अब आप लोग पार्ट 3 का एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाइए। पार्ट 3 का एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों का 3 साल का सेशन है और ये 3 साल का सेशन अब लास्ट है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको हर पेपर क्लियर करके रखना है, ताकि कोई भी आपका बैक ना लगे, कोई प्रमोटेड ना हो, कोई पेंडिंग ना हो। इससे बचना ही पड़ेगा आपको, चाहे किसी भी हालत में पेंडिंग, प्रमोटेड, रिजल्ट ख़राब, एब्सेंट, सबसे बचना पड़ेगा। इसके लिए आपको अभी से पार्ट 3 का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो या ना हो, जो भी हो, पार्ट 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, पार्ट 3 के तैयारी में लग जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जो पार्ट 2 का रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं परीक्षा कैलेंडर के ऊपर, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था। ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर, इसी के हिसाब से सारा कुछ जो है वो अपडेट किया जाता है। हो सकता है और हो ही रहा है कि इससे जो है वो इस डेट के हिसाब से या अनुमानित तिथि के हिसाब से सारा कुछ जो है वो लेट चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा। और फिलहाल देख लेते हैं कि इसमें जो दिया गया था उसके हिसाब से क्या चल रहा है और क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिग्री पार्ट 2, डिग्री पार्ट 2 सेशन 22 से 25। ठीक है, डिग्री पार्ट 2 सेशन 22 से 25 आपका एग्ज़ाम होना था मई 2024 में। मई 2024 में जून और जुलाई 2 महीना मान के चलिए लेट चला आपका, 2 महीना आपका सेशन लेट चला। ठीक है, मई महीना में एग्ज़ाम होना था लेकिन मई में नहीं हुआ। जुलाई में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जुलाई 13 को। ठीक है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो आपका इसके हिसाब से 1.5 से 2 महीना सेशन लेट चला। ठीक है, सिंपल। और रिज़ल्ट देना था आपको ये जुलाई में। ठीक है, रिज़ल्ट आपको ये देना था जुलाई में। अगर मई महीना में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता, मई महीना में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता या शुरू हो जाता, ठीक है, तो जुलाई के लास्ट तक ये आपको रिज़ल्ट दे देता, इस कैलेंडर के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। अब इसके हिसाब से ही अगर 1.5 से 2 महीना लेट चल रहा है तो इसके हिसाब से भी 1.5 से 2 महीना लेट चलेगा। यानी कि जुलाई में अगर रिजल्ट देना था तो जुलाई से 1.5 से 2 महीना आगे, यानी कि आपका सितंबर तक, अगस्त या सितंबर तक। ठीक है, सितंबर के लास्ट तक, सितंबर के लास्ट वीक तक, लास्ट सप्ताह तक, या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक में उम्मीद लगाया जा सकता है कि पार्ट 2 का रिजल्ट जारी किया जा सके। ठीक है, अब इससे पहले ना इससे बाद में कोई अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं है, और जो भी ऑफिशियल जानकारी होगा वो 1 महीने, लगभग 1 महीना के बाद ही मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से 1.5 से 2 महीना लेट चल रहा है, तो रिजल्ट भी 1.5 से 2 महीना लेट आएगा, स्वाभाविक बात है। तो जुलाई में रिजल्ट अगर आना था तो अगस्त छोड़िए, सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको हो सकता है कि आपका रिजल्ट मिल जाए, या फिर रिजल्ट का न्यूज़ सितंबर लास्ट से मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है रिजल्ट का न्यूज़ आपको सितंबर के लास्ट से मिलना स्टार्ट हो जाए। तो फिलहाल यही अपडेट है और यही अपडेट रहेगा 1 महीना से, लगभग 1 महीना से ऊपर तक ही यही अपडेट चलने वाला है कि आपका सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट तक। जब तक सितंबर लास्ट नहीं आता है तब तक सितंबर लास्ट ही अनुमानित डेट रहेगा। ठीक है, तो यही था अपडेट। पार्ट 2 का रिजल्ट सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट तक आ सकता है। फिलहाल आप पार्ट 3 के रिजल्ट के जो है वो फिक्र कीजिए। पार्ट 3 का रिजल्ट के सुधार के लिए पार्ट 3 का रिजल्ट अच्छा आए, इसीलिए पार्ट 3 में जुड़ जाइए।
एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप जैसे भी हो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करने के बाद देख लीजिए उसमें कैसा क्या जो है वो क्वेश्चन उसके हिसाब से जो पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लीजिए, पिछले साल से जो पूछा गया वह उससे पिछले साल जो पूछा हुआ 2 से 3 साल का क्वेश्चन देख लीजिए। 2-3 साल का क्वेश्चन देखने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरह से, चाहे आप गेस पेपर से कीजिए, इंटरनेट से कीजिए, गूगल से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMA नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।